की। गो सर। IITians, welcome to Nerds and Geeks Anonymous. I know why you are here. I know why I am here. We can integrate product of two functions in our head, but we cannot integrate with normal society. When we see a cricket match, when the fielder throws a ball, we know what angle he has thrown at the ball at, we know whether it's optimal or not, but we cannot throw a ball. We have lots of hard skills, but we lack soft skills. Things have changed a little. I see more people have soft skills, but didn't used to be like this at my time. So there's a very essential soft skill, how to interact with half of the population. The other half, which nerds and geeks we lack. So there were only few modes of interaction that us engineering students used to have. सबसे पहला क्या था? Desperation. भाई कोई बंदी दिला दे। अरे मैंने यहाँ लीक खोला हुआ है क्या? दूसरा सख्त लौंडा, क्रेडिट्स टू जाकिर खान। मतलब कि रिस्क लेने का ही नहीं है ना? तो ये जो डेस्परेट लोग होते थे, ये किसी के क्रश में पड़ा हुआ है, एग्जाम में बुक नहीं खोल पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो सख्त लौंडा आके कहेगा प्यार मोहब्बत सब धोखा है, मांगले गाले यही मौका है। फिर एक होते हैं जो दे लिव वाइकेरियसली, दूसरों की खुशी में ही उनकी खुशी है। राइट? पता है आपको आपके विंग में है कोई? मेरे को एक बार पहले, दिस इज 1997 पीसी, बिफोर सेलफोन। मेरे को पीए सिस्टम पता है आपको? आप हॉस्टल में होता पीए सिस्टम अभी? ठीक। पीए सिस्टम पे सुनाई पड़ा अमित सेठी कॉल फॉर यू। हमारे हॉस्टल में फोन बूथ होता था, तो उस पर कॉल आता था, अमित सेठी कॉल फॉर यू। मैं भाग के नीचे जा रहा हूँ फोन की तरफ, तो जिस बंदे ने फोन पिक किया था, ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी और मुझे कहता सर सर एक बड़ी ही सी लड़की का फोन आया। देखो, मेरे को तो आज भी कोई लड़की अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, मैं उसको ब्लॉक ही कर देता हूँ। स्पेशली अगर वो देखने में ज्यादा अच्छी हो, तो मैं उस लड़के को ब्लॉक ही कर देता हूँ। तो मैंने कहा ये किसका फोन आया? मैं जाके उठाया, मेरी मम्मी का फोन था। मैंने मम्मी को कहा ये क्या करते हो आप? तो अगली बार से मम्मी ने कॉल करके सबसे पहले ये बोलती थी, बेटा जरा अमित सेठी को बोलो। और इंग्लिश गाना में नहीं बोलती, प्लीज कॉल अमित सेठी, करना बंद कर दिया। अच्छा, एक और तरह के लड़के होते हैं जो कि हमेशा फ्रेंड जोन रहते हैं। वो आपको हमेशा लड़कियों के साथ दिखेंगे, लेकिन उनका कोई रिलेशनशिप कुछ नहीं होगा। बेचारे फिर आखिर में जाके, हमारे यहाँ पे बड़ा अच्छा सिस्टम है, अरेंज मैरिज हो जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू से आई हैव बीन in many of these categories, but I've never been in the friend zone category. Why? आप लोगों ने preemptive strike का concept सुना? मैं preemptive friend zone कर देता था। अरे इससे पहले ये मेरे को friend zone करे, मैं ही कर देता। तो इसलिए मैं बच गया। कई बार knowingly, कई बार unknowingly का एग्जांपल देता हूँ। एक
हमारे जैसे मूड इंडिगो होता है, वी यूज्ड टू हैव अ फेस्टिवल कॉल्ड रोंडेवू। तो उसमें एक हमारी प्रोफेसर थी, उन्होंने कंपटीशन फ्लोट किया, फोटोग्राफी कंपटीशन। नेम ऑफ द कंपटीशन वाज बेस्ट चिक इन टाउन। और सही है यार, मेरे पास एसएलआर है, आजकल जो गिटार होता है उस टाइम पे एसएलआर होता था। मैंने कहा जाके लड़कियों की फोटो खींचनी है तो खींचेंगे। तो गए, जो भी क्राउड में लोग डांस कर रहे हैं, परमिशन लिया, उसने मना कर दिया, ठीक है, नहीं तो फोटो लिया। तो मैं कैमरा लगा के घूम रहा था, एक फ्रेंड आई मेरी, बुरी नहीं थी देखने में, ठीक ठाक थी। कहती शेडी क्या कर रहा है? यूज्ड टू बी माय निकनेम, जस्ट बिकॉज इट राइम्ड विद माय लास्ट नेम, नॉट बिकॉज आई यूज्ड टू बी शेडी। कहती शेडी क्या कर रहा है? मैंने कहा बेस्ट चिक इन टाउन के में पार्टिसिपेट किया, तो मैं फोटो ले लो। ये बोल के वो मेरी तरफ देख रही है, थोड़ी देर में उसका मुंह उतर गया, उठ चली। समझ आया? 2 साल लगे समझने में कि उसका मुंह क्यों उतर गया, उससे मुझसे बात भी नहीं करी। अरे ये तो हमारी सोशल स्किल्स थी। हमारे साथ की जो लड़कियां थी वो भी कोई खास नहीं थी उनकी सोशल स्किल्स। एक लड़की थी, नाम नहीं बताऊंगा, लेट्स से हर नेम वाज सुनीता। तो वो हमारे साथ लैब में थी, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों पानी पीने जाने वाले थे लैब से। तो हमने कहा चलो मीता को भी पूछ लेते हैं, उसको भी पीना होगा। तो पता नहीं क्या बात हुई, हम दोनों की शर्त लग गई कि ये ना पढ़ाई को छोड़ के कुछ बात कर ही नहीं सकती। तो हम शर्त लग गई, अब उसको मीता को बुलाया, हम तीनों गए, पानी पीने चल रहे हैं, हम सब चुप हैं, मैं और मेरा फ्रेंड दोनों चुप हैं कि वो पहले बोले, वेट कर रहे हैं उसके। थोड़ी देर बाद मीता पूछती शेडी तेरी सीपीआई कितनी है? हम दोनों हंस के पागल, उसको समझ नहीं आ रही है इसमें फनी क्या। चलो ये तो हो गई बहुत खिंचाई आईआईटीएंस की, थोड़ा प्रेस की जाए। आईआईटीएंस आर व्हाट? देश के दामाद। हर माँ बाप का, जिसकी लड़की होती है, उसका शायद सपना होता है एक दामाद मिले जो आईआईटीएन हो। नहीं, आपको लगता है आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई आईआईटी में आके? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू प्लान टू टेक डाउरी? आई वोंट जज यू, यू आर माय फ्रेंड्स, आई विल जज यू, आई विल जज यू। Okay, how many of you will not take dowry but allow their parents to take dowry? अरे यार, आईआईटी में आके भी ऐसे काम। सर आप बेंचमार्क बढ़ा दो, फिर डाउरी की जरूरत नहीं। देखो, अगर तुम आर्मी में जाते तो करेज का क्या मतलब होता कि लैंड माइन में पाँव रख दिया, पाँव उड़ गया, हाथ में गोली लग गई, शायद जान चली जाए। अरे इतना करेज तो दिखा दो कि माँ बाप के सामने खड़े हो सको। और तुम्हारे पास रोल मॉडल्स भी हैं। एक रोल मॉडल बताता हूं। एक हमारा आईआईटीएन भाई है, उसका नेटवर्थ कुछ 10 मिलियन के करीब पहुंच गया, उसको 100 मिलियन वाले क्लब में जाना था, उसने दहेज नहीं लिया। उसने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग करी, जेल किया पर दहेज नहीं लिया। ठीक है, रोल मॉडल से कुछ सीखा करो। अच्छा, you think the country is ready to aspire for IITian Bahu? Is it? It's a concept. Maybe one day it will be. ठीक है? How many girls here plan to take the arranged marriage route? है कोई? अरेंज मैरिज में आपकी नेगोशिएशन पावर क्या है? नेगोशिएशन सीखते हैं कि बेस्ट स्किल टू लर्न इन लाइफ क्या है आपकी नेगोशिएशन? लव मैरिज में है नेगोशिएशन पावर, यू हैव द गाय बाय हिज हार्ट। फिर वो कहेगा हाँ आपको नौकरी करनी है, नौकरी करो, पहनना पहनो, राइट?
ठीक है? तो I think the country has to go towards where they aspire for ideal बहु also. मैं ये पेट्रियार्की फेमिनिज्म अगर आपको थोड़ा हैवी लग रहा है तो मैं इसको इजी ढंग से समझाता हूँ. See, I don't think men and women are the same. I like women precisely because they are not men. But they should have same rights and opportunities. Example देता हूँ. मैं जब हॉस्टल में था, मैं अपने लॉन्डो के साथ बास्केटबॉल खेलता था. I had the right to play basketball. I had the opportunity to play basketball. फिर मैं यूएस गया, ठीक है? तो वहां समझ आया कि जो कोर्ट जो 2D दिखता है, ये 2D नहीं है, ये 3D है. ठीक है? तो एक सेक्शन जो है कोर्ट का जहां पे बास्केट टंगा हुआ है, दैट्स आउट ऑफ माई रीच. बट आई स्टिल हैड द राइट एंड द अपॉर्चुनिटी. बट उसके बाद मेरा बास्केटबॉल खेलना बंद हो गया. उसी तरह डेटिंग मार्केट में भी देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ द कोर्ट दैट इज आउट ऑफ माय रीच. दैट वाज, नाउ इट डजंट मैटर. आई फाउंड माय स्पोर्ट, आई प्ले स्क्वॉश. इसमें बॉल ने नीचे ही गिरना है. लंबा आदमी हो, छोटा आदमी हो, नीचे से ही उठाना है ना? एंड सिमिलरली आई फाउंड माय वाइफ एंड आई एम हैप्पीली मैरिड. And we have lovely kids. आप सबके माँ बाप ने आपको कुछ देने की कोशिश करी होगी जो उनके पास नहीं था. Every parent aspires to give their kids things that they did not have, right? Did they? Okay, good. I also do that with my kids. I try to give them character, willpower. I try to take away their phones and screens so that they can actually enjoy a scene without looking at it through a screen. तो ये जो इंटीग्रल दिमाग में करने की जो सुपर पावर है, that is 20th century. 21st century में the super power is to go take a dump without a phone and come out in 10 minutes. Right? Okay, thank you. Great performing at this action.